तो हेलो गाइस, आज हम लोग फैंटम सोल पेट मास्टर के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके आज मैं 2 पार्ट्स अपलोड करूंगा और उसके बाद ये सीरीज एंड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टियान और दूसरी तरफ शिया गुआन अपने पावरफुल सोल पेट्स के साथ एक दूसरे का मुकाबला कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। मगर फिर अचानक से शिया गुआन अपने पावरफुल पेट को समन करता है जो कि एक सैंड ड्रैगन होता है और फिर वहीं पे ही दूसरी तरफ उसका एक ब्लू डीमन भी आ जाता है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो व्हाइट डीमन को भी बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ देता है और अपनी विल स्पिरिट के जरिए फिर वो उसकी सोल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से व्हाइट डीमन फिर हाउ टियान पर ही हमला करने की कोशिश करता है। जिसके साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाउ टियान की मदर अपने बीस्ट को लेकर बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उन लोगों की तरफ जा रही होती है और उन लोगों के साथ एक छोटा सा स्क्वायरल भी होता है और वो लेडी उस स्क्वायरल से कहती है कि क्या यही वो डायरेक्शन है? तो वो स्क्वायरल कहता है कि जी वो इसी डायरेक्शन की तरफ गया है, प्लीज जब आप वहाँ पे पहुँच जाए तो फिर मुझे छोड़ दीजिएगा। और मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपका बेटा इस वक्त ब्लू डीमन किंग के एरिया के बिल्कुल आसपास ही मौजूद है। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल उसके पीछे पीछे ही जा रही हूँ। और दूसरी तरफ फिर वो स्क्वायरल कहता है कि प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। मगर वो लेडी कहती है कि ठीक है तो फिर तुम वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढ लो। ये कहते ही वो उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरते हुए वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मगर वो लेडी उसे इग्नोर करके वहाँ से सीधा आगे की तरफ चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि व्हाइट डीमन जैसे ही हाउ टियान पर हमला करता है तो हाउ टियान उसे हाथ से रोक लेता है। उसे इस तरह लड़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ फिर शिया गुआन कहता है कि ये पेट काफी लंबे टाइम से तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब कर रहा था, उसके बावजूद भी तुमने इसे अपना डिसेंडेंट बना लिया। और दूसरी तरफ वो मोई की तरफ देखता है तो वो अभी भी उसी ड्रैगन के साथ फाइट कर रही होती है। और इस तरफ फिर शिया गुआन हाउ टियान से कहता है कि ये व्हाइट आई डीमन मेरे वैसे भी किसी काम का नहीं था, मैंने तो बस इसे तुम्हारी बॉडी में इसलिए डाल दिया ताकि मेरा सोल स्पेस खाली हो सके और उसमें मैं किसी और पावरफुल बीस्ट को रख सकूं। और इस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक और सोल पेट की ही जगह बची है। मैं या तो व्हाइट आई डीमन को वापस बुला सकता हूँ या फिर मैं नाइन टेल फॉक्स को अपनी बॉडी में रख सकता हूँ। और दूसरी तरफ फिर व्हाइट आई डीमन हाउ टियान को गले से पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और मोई जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वो फौरन से उस ड्रैगन को इग्नोर करते हुए वापस से हाउ टियान की तरफ भागते हुए आती है। वो जैसे उसके पास पहुंचती है तो फौरन से अपनी टेल से कुछ चेन्स क्रिएट करके व्हाइट आई डीमन को पकड़ लेती है और अपना पूरा जोर लगाकर उसे हाउ टियान से अलग करने की कोशिश करती है। मगर उसके बावजूद भी वो व्हाइट आई डीमन को अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला पाई थी। और दूसरी तरफ हाउ टियान उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे रही होती है। मगर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि शाओ यी वहाँ पर आ जाता है। ये सब पहली मर्तबा हो रहा था कि हाउ टियान के बुलाए बगैर ही शाओ यी बाहर आया है, क्योंकि उसे सारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया था और उसे पता था कि वो व्हाइट आई डीमन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो फौरन से एक और डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर देता है। ये देखकर हाउ टियान भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे लगा कि शायद उसका सोल पेट आखिरी टाइम पर उसे छोड़कर भाग रहा है। मगर हम लोग देखते हैं कि शाओ यी बहुत ही तेजी के साथ ब्लू जेड किंग की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर शिया गुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे पेट तुम्हें इसे छोड़कर कितनी मर्तबा भागे हैं। मगर अच्छी बात ये है कि ये फोक्स तुम्हें अभी भी छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। सच में ये वाकई में तुम्हारी वफादार है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोई बहुत ही जोर से चेन्स को खींचती है, मगर ज्यादा जोर लगाने की वजह से वो चेन्स टूट जाती है। मगर व्हाइट आई डीमन वहीं पे ही खड़ा रहता है। ये देखते हुए फिर शिया गुआन उससे कहता है कि चलो हार मान लो, तुम्हारी इतनी कोशिश करने का कोई भी फायदा नहीं। अगर तुम ज्यादा देर इंतजार करोगी तो तुम्हारा ये सोल मास्टर पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम मेरी सोल पेट बन जाओगी। ये कहने के बाद वो सारे के सारे बीस्ट फिर मोई पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो मोई भी बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ती है। वो अकेले ही 3-3 सोल पेट्स का मुकाबला कर रही थी और इस तरफ व्हाइट आई डीमन हाउ टियान का गला दबा रहा होता है और देखते ही देखते वो उसे गले से पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से हाउ टियान और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि शाओ यी वहाँ से जा चुका है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। मगर दूसरी तरफ फिर वो मोई को देखता है। मोई उसे बचाने के लिए अपना पूरा
जोर लगा रही थी और अपने से ज्यादा ताकतवर बीस्ट का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। और अगले सीन में हम लोग दोबारा से शाओये को देखते हैं। वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ भागते हुए उस मॉन्यूमेंट की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर ब्लू जेड डीमन किंग रहता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए वो अपनी स्पीड को बहुत ही तेजी के साथ बढ़ाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि फिर वो आगे जाकर लाइटनिंग स्पीड पकड़ लेता है। और जैसे ही उस मॉन्यूमेंट के अंदर पहुँचता है तो वो वहाँ पर गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास ब्लैक स्मोक आ जाता है। वो ब्लैक स्मोक उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी उसे आकर हिट कर रही होती है, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो वहीं पे ही खड़ा रहता है और उस एनर्जी अटैक्स को बर्दाश्त करता रहता है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसके अंदर एक विल पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को इवॉल्व करना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके सींग और भी ज्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं और उनके ऊपर एक गोल्डन आर्मर भी आ जाता है और उसकी टेल पूरी की पूरी गोल्डन आर्मर से ढक जाती है। और शाओये अपनी बॉडी से एक पर्पल एनर्जी को रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। वो एनर्जी सीधा जाकर हाउटियन की बॉडी के अंदर चले जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक नई पावर आ जाती है। ये देखकर शियागुआन भी हैरान हो जाता है और फिर दूसरी तरफ हाउटियन को अब ये बात समझ में आ जाती है कि शाओये यहाँ से भागकर क्यों गया था। ये जानने के बाद वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की है, मगर मैं अभी अब हार मानने वाला नहीं हूँ। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करते हुए व्हाइट डीमन को पीछे धकेल देता है। उसकी बॉडी के चारों तरफ एक पर्पल ऑरा आ जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील करता है। और जैसे ही वो व्हाइट डीमन की तरफ देखता है तो व्हाइट डीमन थोड़ा सा डरा डरा लग रहा होता है। और फिर शियागुआन कहता है कि इतनी देर तक तो इसकी सोल पूरी तरह से जलकर राख हो जानी चाहिए थी, मगर ये अभी तक जिंदा कैसे है। और इस तरह फिर हाउटियन बहुत ही तेजी से आकर व्हाइट डीमन को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुम भद्दे से व्हाइट डीमन, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सोल को निगलोगे, मैं अब तुम्हें निगलने वाला हूँ। ये कहने के साथ ही हाउटियन फौरन से उसकी सारी की सारी एनर्जी को निगलना शुरू कर देता है। ये देखकर शियागुआन के भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाउटियन बहुत ही तेजी से व्हाइट आई डीमन की सारी पावर्स को खींचकर अपनी बॉडी में डाल रहा होता है। और इस तरफ शियागुआन बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं सुना कि कोई ह्यूमन किसी सोल पेट को इस तरह जिंदा निगल सके। हाउटियन उस पेट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा था, जिस पर शियागुआन कहता है कि अगर इसने सच में इस सोल को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी और ये फिर मेरे काबू में नहीं आएगा। वो अपने सोल पेट से कहता है कि जाओ और इसे जाकर रोको। वो सोल पेट जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले उस ड्रैगन को रोकने के लिए मुझे उसके पीछे जाती है और उसे रोकने के बाद वो दूसरे सोल पेट्स को भी हाउटियन से दूर हटाने की कोशिश करती है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि हाउटियन उस सोल प्रोसेसिंग को और भी ज्यादा फास्ट करते हुए एक ही झटके के साथ उस पूरे के पूरे व्हाइट डीमन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक नई पावर आ जाती है। उसके बालों का कलर भी सफेद हो जाता है और उसकी आंखें एक पावरफुल गॉड की तरह लग रही होती हैं। हाउटियन ने उस पूरे के पूरे व्हाइट आई डीमन को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज कर दिया था और वो जैसे ही अपनी बॉडी से ऑरा रिलीज करता है तो वो उन सारे के सारे डीमंस को वापस पीछे धकेल देता है। और शियागुआन कहता है कि ये दोनों एक कैसे हो गए। और इस तरफ हाउटियन अपनी पावर्स को फील करते हुए कहता है कि मुझे अब बिल्कुल डिफरेंट फील हो रहा है। तो ये सोल पे ह्यूमंस को खा जाया करता था, मगर अब मैं ही इसे खा गया हूँ। इसकी वजह से मेरी पावर अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इस तरफ शियागुआन कहता है कि इस लड़के ने व्हाइट आई डीमन को निगल दिया है, इसका मतलब ये है कि अब इसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हाउटियन अपनी फॉक्स के साथ जैसे आगे बढ़ने लगता है तो दूसरी तरफ शियागुआन ने सोल पेट से कहता है कि इसे रोको और इसे आगे आने मत देना। वो सोल पेट एक एक करके हमला करना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो ये अकेले ही उन दोनों सोल पेट्स का मुकाबला करती है। और दूसरी तरफ फिर वो ब्लू डीमन हाउटियन पर हमला करने के लिए एनर्जी अटैक्स की बारिश कर देता है, मगर वो अटैक्स हाउटियन को हिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था और उन अटैक्स को भी डॉज कर रहा था। वो फौरन से उस ब्लू आई डीमन के पास आकर खड़ा हो जाता है और एक जोरदार पंच के साथ उसकी बॉडी में हाथ घुसाकर उसका हार्ट बाहर निकाल लेता है और उसे जैसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके साथ
शियागवान को एक जोरदार झटका लगता है और दूसरी तरफ वो ब्लू आई डीमन अपना हार्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये देखकर शियागवान भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पिछले सोल पेट का जख्म अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ था और इसने अभी एक और नया जख्म दे दिया। सोचा नहीं था कि ये लड़का इस काबिल हो जाएगा कि ये मेरी सोल को हर्ट कर पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शियागवान का वो दूसरा डीमन अपनी वाइन्स के जरिए हाउटियान को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर हाउटियान वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह से आकर उसकी वाइन को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो अब मेरी बारी है। ये कहते ही वो उस वाइन को खींचकर उस डीमन को बाहर निकाल लेता है और पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो सोल पेट दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। और फिर हाउटियान शियागवान से कहता है कि तुम अपने इस इंजर्ड सोल के साथ क्या अभी भी मेरा मुकाबला करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम मेरी इन फ्लेम्स को बुझा सको? ये देखते हुए शियागवान अपने उस सोल पेट को वापस बुला लेता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सोल को हर्ट करने वाला ये लड़का है, ये लड़का जिसे मैं 4 साल पहले चाहता तो मार देता। अगर मेरी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा सोल पेट को समन करने की एबिलिटी होती तो मैं इस लड़के को ऐसा सबक सिखाता कि ये कभी भी मेरे सामने से खड़ा नहीं हो पाता। और फिर हाउटियान उससे कहता है कि मैंने जानबूझकर ही तुम्हें उस ड्रैगन को समन करने दिया था। मैं जानता था कि उसके बाद तुम कोई दूसरा पेट समन नहीं कर पाओगे। तुम इस वक्त भी मेरी ही स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे जाल में फंसे हुए हो। अब तुम चाहे कोई भी मेथड यूज करो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये खेल वही जीतेगा जो के सारे सोल पेट्स का सफाया करेगा। कहने के बाद वो दिल ही दिल में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इसके सोल पेट्स को नहीं मार सकता तो क्या हुआ, मैं इसे तो मार सकता हूँ। अगर मैं इसे ही खत्म कर दूं तो इसके सारे सोल पेट्स से जान छूट जाएगी, और अगर मैं इसके सोल पेट्स को मार देता हूँ तो ये इतना इंजर्ड हो जाएगा कि उसके बाद ये दूसरे सोल पेट्स को समन ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसे कुछ देर तक होल्ड कर लूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि शाओजी जेड डीमन किंग को यहाँ पर लेकर जरूर आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाउटियान मोये के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर दूसरी तरफ शियागवान अपने उसी ड्रैगन को वापस बुला लेता है क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समन करने की पावर नहीं बची थी। और फिर हाउटियान शियागवान को उस सोल पेट को वापस बुलाने से रोकने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ वो ड्रैगन बीच में आ जाता है और मोये को माइंड कंट्रोल टेक्निक से रोक लेता है, जिसकी वजह से शियागवान को भी थोड़ी सी इंजरी होती है और वो घुटनों के बल आ जाता है। और वो कहता है कि मैं ड्रैगन को वापस समन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ड्रैगन क्लान से रिवेंज भी तो लेना है, और वैसे भी मुझे फ्यूचर में इस ड्रैगन की और भी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो ज्यादा सोल पेट को समन नहीं कर पा रहा था, मगर हम देखते हैं कि अचानक से वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका एक आखिरी सोल पेट भी बाहर आ जाता है जो कि एक जायंट मंकी होता है। वो जायंट ब्लड मंकी साइज में बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर भी था, और उसका लेवल भी बाकी सोल पेट्स के मुकाबले में काफी हाई था। ये देखते हुए हाउटियान कहता है कि ये 9th लेवल का बीस्ट है। अगर मैं इसके साथ फेस टू फेस फाइट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।